ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कि a system has a write through cache with access time of 100 nanosecond and hit ratio of 90%. The main memory access time 500 nanosecond. The 70% of memory references are for read operation. तो ये हिट रेशियो 90% सिर्फ रीड के ही काम का है अगर राइट थ्रू कैश है तो, क्योंकि राइट थ्रू कैश में राइट ऑपरेशन में हिट का तो कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्टली मेन मेमोरी एक्सेस होगी फॉर श्योर। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर रीड ऑपरेशंस ओनली। फर्स्ट, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर रीड ओनली, टी एवरेज रीड। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाएंगे, हायरार्किकल या साइमल्टेनियस? साइमल्टेनियस लगा लो, क्यों? क्योंकि हायरार्की लेवल टाइप का वर्ड क्वेश्चन में नहीं गिवन है और कैश और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम गिवन है। लगा लो साइमल्टेनियस। हिट रेशियो जब है तब कितना है रे बाबा, 100 है और 0.1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 500 नैनोसेकेंड। बताओ कितना हो गया ये, 90 प्लस 50, 140 नैनोसेकेंड। चलो सेकेंड, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के लिए एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा, बताओ। राइट ऑपरेशन के लिए एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम होगा मैक्सिमम ऑफ कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम एंड मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 500 नैनोसेकेंड। हर एक राइट के लिए 500 नैनोसेकेंड लगेगा क्योंकि मेन मेमोरी तक जाना ही जाना है। हर एक रीड के लिए 140 नैनोसेकेंड लगा। थर्ड वाला क्या दे रखा, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर रीड राइट ऑपरेशन बोथ, पूरा ओवरऑल एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कितना, जबकि हमें पता है कि 70% टाइम हमें रीड करना है और 30% टाइम राइट करना है। तो कर लेते हैं, अगर हमें टी एवरेज निकालना है तो 70% टाइम हमको लगेगा टाइम रीड का एक्सेस टाइम प्लस 30% टाइम हमको लगेगा राइट का टाइम 500 नैनोसेकेंड। सॉल्व करके बताना जरा। देखो एक बात कहूं, अगर आप लोगों ने एप्टीट्यूड को ढंग से नहीं पढ़ा है ना, तो आपको ना आपकी गेट एग्जाम में बहुत स्ट्रगल होने वाला है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन किसी और दूसरे एग्जाम में या दूसरे पेपर में आते हैं ना, दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं, ओएस में, सीओए में, सीएन में, नेटवर्क में भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ऐसे फटाफट फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है। क्यों? अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, परसेंटेज, फ्रैक्शन और ये सब कैलकुलेशन अच्छा है तो जितने लोग एप्टीट्यूड को ऐसे ही समझते थे, एवं ही समझते थे, उनको एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना है, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी रखनी है ताकि ये इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर ना खोलना पड़े। वरना कोई पर्सन ऐसे 4 कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर जाएगा तुम्हारे से, 2 मार्क्स ज्यादा, 2 मार्क्स ज्यादा, मतलब तुम आईआईएससी से आईआईटी पे आ जाओगे सीधे सीधे, या फिर आपका आईआईटी का आई एनआईटी का एन बन जाएगा, या फिर एनआईटी का एन में से एन हट जाएगा, फिर सिर्फ छोटे मोटे एमआईटी जो भी है, एसजेआईटी और छोटे छोटे कॉलेजेस बन जाएंगे फिर तुम्हारे। 2 मार्क में इतना डिफरेंस हो जाता है बॉस। हर एक मार्क की कीमत है, एक मार्क की कीमत। तुम क्या जानो गेट एस्पिरेंट बाबू, मैं जानता हूं, यस, क्योंकि मैंने पढ़ाया है इतने टाइम से, इसलिए हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो है इफेक्टिव हिट रेट, ये नहीं पता तुमको, मैंने बोल दिया कि तुमको पता ही नहीं, तो तुम आस ही छोड़ दिए कि सर अब आप बताओगे तो हम बैठे आराम से, आप बता दो फिर ही हम करेंगे। अच्छा ये बताओ, हिट का मतलब क्या होता है? हिट का मतलब ये कि एक ऐसा एक्सेस जो सिर्फ कैश मेमोरी से फुलफिल हो जाए। क्या आप जो कंटेंट चाहते थे उसके लिए सिर्फ कैश मेमोरी का ही एक्सेस लगा, आप मेन मेमोरी तक नहीं गए, उसे क्या बोलेंगे? हिट।
है ना, उसी को हिट बोलेंगे। तो क्या ओवरऑल हिट रेशियो 90% है? क्या 90% टाइम आप सिर्फ और सिर्फ कैश मेमोरी में ही रहे, मेन मेमोरी तक नहीं गए? नहीं, गलत है। क्यों? राइट थ्रू के केस में ना राइट ऑपरेशन जो है ना वो थोड़ा अलग है, सनकी है, थोड़ा सा सनकी है, क्रैक है। वो बोलता है नहीं मैं कैश मेमोरी तक नहीं रहूंगा, मैं मेन मेमोरी तक भी जाऊंगा, मैं मेन मेमोरी तक जाऊंगा। तो देखो, राइट थ्रू अगर है ना, राइट थ्रू के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो राइट थ्रू में रीड ऑपरेशन में होता क्या है और राइट ऑपरेशन में होता क्या है? रीड ऑपरेशन में आपको होगा हिट या फिर मिस, राइट ऑपरेशन में भी होगा या तो हिट या फिर मिस। अब आप बताओ कि जब हिट है रीड ऑपरेशन के लिए, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ओनली कैश इज एक्सेस्ड। जब मिस हुआ रीड ऑपरेशन के लिए तो ऑफ कोर्स मेन मेमोरी इज एक्सेस्ड, है ना। अब इसका बताओ राइट ऑपरेशन में क्या होगा? क्या राइट ऑपरेशन में राइट थ्रू कैश में हिट मिस को कोई भी रिस्पेक्ट है? नहीं, ये आपके जैसा है, आपके घर में कोई खास रिस्पेक्ट है नहीं अपनी ओपिनियन की। मैं भी वैसा ही था, जब मैं कॉलेज में था कोई खास रिस्पेक्ट थी नहीं मेरी ओपिनियन की कॉलेज टाइम तक। जब थोड़ा कमाने लगेंगे तो अब रिस्पेक्ट आएगी। तो अभी तक इस राइट की कोई रिस्पेक्ट नहीं भैया, तुम हिट हो या मिस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन मेमोरी जाना ही पड़ेगा, है ना। इसका मतलब हिट है तो भी मेन मेमोरी एक्सेस होगी, और अगर मिस है तो भी मेन मेमोरी एक्सेस होगी। तो अब आप बताओ इफेक्टिवली कौन से ऐसे एक्सेस थे जो सिर्फ कैश मेमोरी से ही फुलफिल हो गए? सिर्फ कैश मेमोरी से ही वो फुलफिल हुए, उनके लिए मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इफेक्टिवली कौन से ऐसे एक्सेस हैं? और वो हैं रीड में भी हिट वाले। वो है क्या? रीड में भी हिट वाले। तो जितने भी रेफरेंस थे उनमें से जितने रीड हुए और रीड में से भी जितने हिट हुए, उन्हीं के लिए सिर्फ कैश मेमोरी एक्सेस हुई, मतलब उन्हीं के लिए हम मानेंगे कि इफेक्टिवली हिट हुआ। बाकी सब के लिए आप कैश मेमोरी पे को छोड़ के और मेन मेमोरी तक जा रहे हो। तो इफेक्टिवली रीड और रीड में भी हिट, उसके लिए ही आपके पास कैश मेमोरी में क्या हुआ? एक्सेस हुआ। बचे सब के लिए आपको मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत पड़ी ही पड़ी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपको पता है कि ओवरऑल 70% रीड है, ओवरऑल एक्सेसेस में से 70% रीड है और 30% राइट है, उन रीड 70% रीड में से भी 90% ही हिट है, तो आप बताओ ओवरऑल टोटल एक्सेसेस का कितना परसेंटेज ये वाला सिर्फ कैश से एक्सेस होगा? 70 का 90, टोटल का रीड 70, 70 का 90। तो इफेक्टिव हिट रेट जो हम यहां लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है कि वो सारे एक्सेसेस जो सिर्फ कैश मेमोरी से ही एक्सेस हो गए और वो हमें एक फॉर्मूला के थ्रू यहां पे मिल जाएंगे, वो है क्या है? फ्रैक्शन ऑफ रीड ऑपरेशंस इनटू हिट रेट फॉर रीड के लिए कितना हिट रेट हुआ वो। तो अगर ऐसा है तो इफेक्टिव हिट रेट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां पे 70% रीड थे और उनमें से भी सिर्फ 90% ही हमें कैश से मिलेंगे, मतलब 0.63 आपके पास इफेक्टिवली हिट रेशियो आया। इतने ही परसेंटेज ऑफ ऑपरेशंस वो होंगे जो सिर्फ कैश मेमोरी से फुलफिल होंगे, बाकी के सारे कहां जाएंगे? मेन मेमोरी तक जाएंगे। अंशिका, दिव्या, चारू, दिव्यांश, हिमांशु, देन सस्मिता और श्वेता, ऋत्विक, सब लोग बताओ ये क्लियर हुआ आपको? सबको ये क्लियर हुआ इफेक्टिव हिट रेट क्या है? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? इसको डब्बे में पैक कर देते हैं और इस तरीके से पैक करेंगे कि फिर ये डब्बा जो है लंबे टाइम तक हमारे पास रहे, खराब ना हो और भूले भी ना हम इस डब्बे को, है ना। ये मिठाई का वो डब्बा है जो हर जगह घूमता है फिर भी खराब नहीं होती है मिठाई। दिवाली की मिठाई आपको पता है एक ऐसा डब्बा होता है सोन पपड़ी का जो हर जगह घूमता है यहां वहां, वो इसलिए क्योंकि वो खराब नहीं होती जल्दी।
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.